हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि सभी को पता है कि समर वेकेशन चल रही हैं, तो जो भी क्लास 12th में है इस समय और गर्ल्स हमारी जो क्लास 12th में है और वो चाहती हैं कि समर वेकेशन में ही वो अपने अच्छे से बोर्ड की तैयारी करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं आज से 12th की। तो जो भी बच्चे 12th क्लास की होम साइंस की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में आज हम सिलेबस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, सिलेबस जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से होम साइंस की बुक है क्लास 12th की। जो भी क्लास 12th में बच्चे हैं उनके पास कुछ इस तरीके से होम साइंस की बुक होगी। उसमें आज हम देखेंगे सिलेबस, यानी कि हमारा पाठ्यक्रम क्या क्या है, पाठ्यक्रम में कौन कौन से चैप्टर लगे हुए हैं 12th क्लास में, जिसकी हम आगे पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से विषय सूची आप देख सकते हैं, यानी कि इंडेक्स है ये। यहाँ पर पूरे चैप्टर मेंशन किए गए हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर अंदर बुक में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा चैप्टर का यहाँ पर पूरी चैप्टर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। और नीचे आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल से संबंधित भी इन्होंने चैप्टर दे रखे हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है ये 5 इकाई यानी कि 5 यूनिट में बटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा पास से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे कि प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई, तृतीय इकाई, तो इनको बोला जाता है यूनिट। तो ये कुल मिलाकर हमारी पूरे सिलेबस में 5 यूनिट हैं। और पूरे सिलेबस में जो कुल चैप्टर हैं वो हैं हमारे 19 चैप्टर, यानी कि 19 चैप्टर हमारे इसमें दे रखे हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से 19 चैप्टर यानी कि 19 चैप्टर दे रखे हैं। तो देखिए, अब जो हम पहले यानी कि प्रथम इकाई की बात कर लेते हैं। तो प्रथम इकाई का नाम है शिशुओं को जानिए, और उसमें इन्होंने 4 चैप्टर दे रखे हैं, यानी कि यूनिट फर्स्ट में हम 4 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है शिशु के विकास की मुख्य विशेषताएं। शिशु, सबको पता है कि मानव विकास की जो है दूसरी अवस्था शैशवावस्था होती है, जिसमें हम शिशु के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा है शैशवावस्था के निवारक रोग तथा उनसे बचाव। तीसरा है असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। चौथा है घर तथा घर से बाहर बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। तो इस तरीके से ये हम 4 चैप्टर जो हैं वो हम फर्स्ट इकाई यानी कि प्रथम यूनिट में जो है पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट, ये हमारी सेकंड यूनिट यानी कि हमारी द्वितीय इकाई है। द्वितीय इकाई का नाम है स्वयं तथा अपने परिवार के लिए पोषण। तो इसमें हम 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि टोटल हमारे 5 चैप्टर सेकंड यूनिट में आएंगे, जो हमारे होंगे 5 से लेकर 9 चैप्टर तक। तो 5वें चैप्टर का नाम है आहार नियोजन, अर्थ, महत्व एवं कारक। छठा है परिवार के लिए आहार नियोजन। 7th है सुरक्षित पेयजल का उपयोग। 8th है आहार्य स्वच्छता। और 9th है भोज्य पदार्थों में मिलावट। तो कुल मिला के जो हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं सेकंड यूनिट के, वो हमारे खाने यानी कि आहार भोजन के बारे में दे रखे हैं। देखिए आप, इस तरीके से ये पढ़ेंगे हम सेकंड यूनिट में। अब आ जाते हैं थर्ड यूनिट की। तो देखिए, थर्ड यूनिट यानी कि तृतीय इकाई का नाम है धन प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा। यहाँ पर पैसा यानी कि आपका जो धन है वो किसी भी घर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन होता है धन। और धन से ही हम बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं, यानी कि प्रत्येक उपभोक्ता अपने लिए उपभोग करने वाली चीज़ों को खरीदता है। तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ेंगे, जिनके नाम है पारिवारिक आय तथा घरेलू हिसाब किताब। 11 चैप्टर है बचत तथा विनियोग। 12th चैप्टर है उपभोक्ता शिक्षा, समस्याएं तथा संरक्षण। तो थर्ड यूनिट में यानी कि तृतीय इकाई में हम 3 चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमारे कुल यहाँ पर हमने 12 चैप्टर के बारे में देख लिया। अब हम यहाँ पर 4th इकाई यानी कि हमारी जो है चतुर्थ इकाई के बारे में हम पढ़ेंगे। 4th यूनिट यानी कि हमारी चतुर्थ इकाई है मेरा परिधान, यानी कि माई अप्रैल। इंग्लिश में हम माई अप्रैल इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम चतुर्थ इकाई यानी कि 4th यूनिट में 6 चैप्टर दिए गए हैं। तो 13 से लेकर 18 तक जो है 6 चैप्टर हमारे 4th यूनिट में है। 13 चैप्टर का नाम है व्यक्तित्व तथा वस्त्र। 14 के बारे में है वस्त्रों में देखाव, रंगों, संरचना, पोत, डिज़ाइन की भूमिका। 15 चैप्टर में है वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक। 16 में है कपड़ों का चुनाव तथा क्रय। 7th है सिले सिलाए वस्त्रों की माप तथा गुणवत्ता की जांच।
तो ये हमारे जितने भी ये चैप्टर हैं, ये 6 चैप्टर हमारे 4th इकाई यानी कि हमारी 4th इकाई में दिए गए हैं। ये देखिए आप। तो अभी तक हमने 18 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अभी हमारा लास्ट चैप्टर बचा है और लास्ट चैप्टर है हमारा 5वीं इकाई यानी कि 5th यूनिट में। 5th यूनिट का नाम है गृह विज्ञान प्रशिक्षण की उपयोगिता। यानी कि जो हमने गृह विज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, या गृह विज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 5th यूनिट में केवल एक ही चैप्टर दे रखा है, गृह विज्ञान तथा उसका व्यवहारिक उपयोग या प्रयोग, यहाँ पर ये दे रखा है। तो कुल मिलाकर 19 चैप्टर हम अपनी होम साइंस में 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से एक बार फिर से हम शुरू से फर्स्ट यूनिट में हमने 4 चैप्टर पढ़ने हैं, सेकेंड यूनिट में हमने 5 चैप्टर पढ़ने हैं, थर्ड यूनिट में हमने 3 चैप्टर पढ़ने हैं, फोर्थ यूनिट में हमने 6 चैप्टर पढ़ने हैं और 5th यूनिट में हमने 1 चैप्टर पढ़ने हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे 19 जो है वो अध्याय हो गए, यानी कि 19 चैप्टर हो गए हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिकल का जो वर्क है वो सबसे लास्ट में दे रखा है। इस तरीके से आप देखिए, तो यहाँ पर 6 चैप्टर प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या, यहाँ पे जो हमने ऊपर यूनिट के नेम पढ़े थे, उन यूनिट के नेम पर ही यहाँ पर प्रैक्टिकल के नेम दे दिए गए हैं। जैसे पहला था हमारा शिशु को जानिए, दूसरा था परिवार के लिए पोषण, तीसरा है खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करना, चौथा है धन प्रबंधन, पांचवा है उपभोक्ता शिक्षण और छठा है मेरा परिधान। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 6 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसी के बेस पर फाइल बनाई जाती है। तो आपको याद होगा जो मैंने 12th क्लास की फ़ाइल की वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, अपलोड की हुई है, वो इन्हीं 6 चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। और इसके अलावा और भी जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके ऊपर भी वो पूरी तरीके से फ़ाइल बनाई हुई है। तो जो बच्चे 12th क्लास में हैं, फ़ाइल बनाने में परेशानी हो रही है, अभी तक फ़ाइल नहीं बनाई है, तो उस वीडियो को जाकर आप उस वीडियो को देखकर आप फ़ाइल बना सकते हैं। बाकी ये हमारा आज पूरा सिलेबस, आज हमने पूरे चैप्टर पूरे सिलेबस की जो है यहाँ पर जानकारी ली आज कि कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट हैं, कितने यूनिट में कितने चैप्टर लगे हुए हैं, इस तरीके से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं पर चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 की शुरुआत करेंगे, जो है शिशु के विकास की मुख्य विशेषताएं। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे। बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर से आते हैं। तो एक एक करके अब हमारी डेली वीडियो आएगी, 2 शिफ्ट में वीडियो आएंगी, एक सुबह एक शाम को। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने बोर्ड की होम साइंस की तैयारी कीजिए। क्वेश्चन पेपर की भी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, टेस्ट भी होंगे और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में जाना। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले या किसी भी नए चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें सिलेबस देख लेना चाहिए। तो आज हमने क्लास 12th का होम साइंस का यहाँ पर सिलेबस जाना कि कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट में कितने चैप्टर दे रखे हैं। कुल मिलाकर जो भी इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके अलावा इस वीडियो की जिसको भी नीड है आप उसको शेयर कर सकते हैं। बाकी अब हमारी वीडियो शुरू हो चुकी हैं, अब यहाँ पर हमारी स्टडी वीडियो आने वाली हैं। तो जुड़े रहिए, फाइल भी बनाते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।